हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हो तो लेकर आ चुके इकोनॉमिक्स का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ठीक है। यह पेपर आपका 50 नंबर का रहने वाला है। विषय कोड 326 रहने वाला है। समय मिलने वाला है 30 मिनट। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का बिल्कुल रियल पेपर आर्ट्स वालों के लिए होने वाला है। ठीक है। और देखिए कक्षा 12 मासिक अक्टूबर परीक्षा के लिए यह होने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो 1 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। कागजी मुद्रा का कौन सा मूल्य अधिक है? अंकित मूल्य, आंतरिक मूल्य, बाजार मूल्य, इनमें से सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, आंशिक मूल्य भी हो जाएगा, आंतरिक मूल्य भी हो जाएगा, बाजार मूल्य भी हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। चलिए आगे, उपभोक्ता समीकरण C बराबर C प्लस वाई, सी विषय को क्या सही है? तो क्या सही है, तो न्यूनतम उपभोक्ता का स्तर है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गुणक 1/1 - C क्या है? तो उपभोक्ता का जीवन का निर्वाह का ये जो स्तर होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना आपका, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 0C1 का गुणक 1/1C न्यूनतम मान होगा तो देखिए इकाई के बराबर होगा, इकाई से कम होगा, इकाई की अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कितना होगा ना, तो इकाई से ना ये कम होता है। ठीक है। इकाई से क्या होता है, कम होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अर्थव्यवस्था के समस्त कारक उदायगी का योग होगा। तो राष्ट्रीय आय, बाजार आय, उद्यमी का आय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ना, बाजार आय हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली क्या होती है? तो देखिए पूंजीगत व्यय से, पूंजीगत प्राप्ति से, राजस्व प्राप्ति से। तो क्या होता है ना, तो देखिए पूंजीगत प्राप्ति से होता है। जो आप कमाएंगे ना वहीं सरकार आपसे लेगा। ठीक है, टैक्स के रूप में। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, अन्य बातें सामान्य रही तो करों या करों में कटौती से उपभोक्ता को क्या होता है? तो देखिए वृद्धि होती है, कटौती होती है, ऋणात्मक वृद्धि होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक वृद्धि होगा। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 का सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे अंतरण गुणक का मान क्या होता है? तो सी बटे में 1 - C, बी बराबर 1 - 1 C हो जाएगा। ठीक है। सी, अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का। ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 है कि खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बंद व्यवस्था की अपेक्षा क्या है? तो छोटा है। ठीक है, छोटा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। 10 है विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात से क्या होता है? हाँ से वृद्धि, घाटा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, तो वृद्धि होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए इस यहाँ पर अधिकतर बी आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग बी ही मारिएगा। ठीक है, कोई दूसरा मत मारिएगा। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, यदि किसी ब्रेड बाजार में 75 रुपये और उसे बनाने में 50 रुपये का मूल गेहूँ अन्य मध्यम होता है तो ब्रेड बनाने का मूल्य क्या होगा? तो क्या होगा ना, तो देखिए इसका कुल मूल्य क्या हो जाएगा ना, 50 रुपये ही होगा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे है, यदि किसी फर्म, ठीक है, फर्म का सकल मूलधन GVA हो तो GVA सभी फसलों मूल्यधन का योग क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा, तो देखिए मूल्यह्रास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूल्यह्रास। तो 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की किस मूल्य पर मापा जाता है? तो वर्तमान कीमतों पर। किस पर, वर्तमान कीमत पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे है, किन्हीं दो वर्षों के बीच यदि वस्तुओं की सेवाओं को कीमती दुगनी हो जाती है तो उत्पादन स्थिर हो तो वास्तविक में आय में परिवर्तन होगा। तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ठीक है, आधा हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे, मुद्रा एक मध्यवर्ती वस्तु है जिसने किसी प्रक्रिया को सरल कर दिया। तो क्या हो जाएगा, मूल्य संचयन, ठीक है, लेन देन, मूल्य गणना का अभिव्यक्तियन।
तो देखिए ये तीनों हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। आपका 30 में 30 क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, सोना, भू संपत्ति, मकान एवं बंद पत्र मुद्रा का कार्य क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्यों नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं है, इसके कारण ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, इसका बी आंसर आपका हो जाएगा। आगे है, देश में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किसका है। तो किसका है, तो बैंक ऑफ इंडिया का। किसका है, बैंक ऑफ इंडिया का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, बैंक में जमा किए गए कोषों का बैंक क्या करता है। तो देखिए पूरा कोष जमाकर्ता को देने के लिए सुरक्षित रहता है। कोष को कुछ भाग जमाकर्ता को देने के लिए रखता है, एक भाग जमाकर्ता को देने के लिए रखकर शेष भाग ब्याज पर उधार देता है। तो देखिए क्या करता है ना, तो कोष को कुछ भाग जमाकर्ता को देने के लिए रख देता है और न जमाकर्ता को देने के लिए रख कर न शेष भाग ब्याज के लिए रख लेता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी और सी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बैंक में कुल जमा वह अंश जो बैंक के जमाकर्ता को देने के लिए नगद रखता है क्या कहलाता है। तो देखिए क्या कहलाता है, तो नगद आरक्षित जमा अनुपात कहलाता है, यानी कि 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उद्यमी के आर्थिक एजेंट के रूप में क्या तात्पर्य, तो समन्वय है। क्या है, समन्वय, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे आपका यहाँ पर, किसी वस्तु की उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध कहलाता है। तो कीमत का नियम कहलाता है। किसका नियम, तो कीमत का नियम कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे, निम्न में कौन संयोग स्थापना वस्तुओं का है, तो ब्रेड एवं मक्खन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बिजली का कीमत घटने पर एलईडी बल्ब की मांग बढ़ जाए तो दोनों किस प्रकार के, तो स्थापना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र की मांग की लोच ईडी पर क्या होगी। तो क्या होगा, तो ईडी इन्फिनाइट होगा, ठीक है। ईडी क्या होगा, इन्फिनाइट, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक रेखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु की कीमत मांग की लोच क्या होगी। तो ईडी बराबर 1 होगी। क्या होगी, ईडी बराबर 1, क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, सामान्य लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सामान्य लाभ बराबर स्पष्ट लागत प्लस अवसर लागत, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मांग वक्र को पूर्ण रूप से लोचहीन होता है। तो कौन, तो देखिए ये इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि रैखिक मांग वक्र, आयताकार अति परवलय मांग वक्र, ऊर्ध्वाधर मांग वक्र। तो राइट आंसर क्या, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती आघात नहीं है। तो कच्चा माल, क्या हो जाएगा, कच्चा माल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, स्थिर आगत किस काल में स्थिर रहते हैं। तो दोनों काल में, ठीक है, दोनों काल में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रतिवर्ती अनुपात के नियम सीमांत उत्पाद में क्या परिवर्तित होता है। तो स्थिर रहता है। क्या होता है, स्थिर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।